वो रात आम रातों जैसी नहीं थी, न ही ये किसी इत्तेफाक का नतीजा थी, बल्कि ये वो रात थी जिसके लिए सदियों से दो दुनियाएं खामोशी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी। आसमान पर चांद मौजूद था, मगर उसकी रोशनी में जिंदगी की कोई हरारत नहीं थी, जैसे वो खुद भी किसी अंजाम का इंतजार कर रहा हो। पहाड़ों के दरमियान छपी हुई वो वादी जहाँ इंसान का कदम शाज़ व नादिर ही पड़ता था, आज गैर मामूली तौर पर जिंदा महसूस हो रही थी। हुआ में नमी नहीं बल्कि एक बोझ था, ऐसा बोझ जो सीने पर बैठ जाए तो सांस लेना मुश्किल हो जाए। इसी वादी के बीच एक कदीम टूटी हुई हवेली खड़ी थी, वो हवेली जो इंसानों के लिए खंडर थी मगर जन्नत के लिए सरहद। और इसी हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल के अंधेरे कमरे में वो मौजूद थी ज़ोहरा, जिन्नुज़ादी, नामुकम्मल जिन्नु, नामुकम्मल इंसान। इसकी आंखों में इंसानों जैसी नमी थी और सांसों में जन्नत जैसी सर्दी। इसके बाल रात से ज्यादा सियाह थे और जल्द ऐसी जैसे चांदनी ने कभी छुआ ही ना। वो खिड़की के पास खड़ी नीचे वादी को देख रही थी, मगर हकीकत में वो कुछ भी नहीं देख रही थी, क्योंकि इसकी पूरी तवज्जो इस एहसास पर थी जो इसके वजूद में आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। वो एहसास जो सिर्फ एक नाम रखता था, आखिरी रात। जिन्नुज़ादी होने का सबसे बड़ा अजाब ये होता है कि तुम्हें सब कुछ पहले से मालूम होता है, अंजाम, जुदाई, मौत, सब, और फिर भी तुम इसे रोक नहीं सकते। ज़ोहरा जानती थी कि आज की रात के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा, तो वो खुद खत्म हो जाएगी, वो जिससे इसने मोहब्बत की थी। और मोहब्बत, जन्नत की दुनिया में मोहब्बत सबसे खतरनाक जुर्म है, खास तौर पर जब वो मोहब्बत अपनी ही नस्ल से हो मगर तकदीर के खिलाफ। वो आहिस्ता से मुड़ी और कमरे के बीच मौजूद इस दायरे को देखा जो जमीन पर सदियों पुराने खून और राख से बना हुआ था। वो दायरा जो आज फ़ाल होने वाला था, वो दायरा जिसके अंदर खड़ा होना वापसी के तमाम रास्ते जला देता है। इसी लम्हे हुआ बदली, कमरे की दीवारों पर पड़े साए कांपने लगे और ज़ोहरा के दिल ने वो धड़कन महसूस की जिसे वो बरसों से पहचानती थी। वो आ गया था आज़र, वो जिन्नु जिसे जन्नत की दुनिया में ओ ममनुआ रूह कहा जाता था, वो जिसने कानून तोड़ा, वो जिसने मोहब्बत की, वो जिसके लिए आखिरी रात थी। वो कमरे के दूसरे सिरे पर जाहिर हुआ, मुकम्मल शक्ल में नहीं बल्कि धुएं और साए के बीच एक वजूद, कद लंबा, आंखें सुर्ख नहीं बल्कि बुझी हुई, जैसे किसी ने उनमें जलने की इजाजत छीन ली हो। इसकी मौजूदगी से कमरा ठंडा हो गया, मगर ज़ोहरा को सर्दी नहीं लगी, क्योंकि इस सर्दी की आदत इसे इसी से हुई थी। तुम जानती हो ना कि आज की रात क्या है। आज़र की आवाज़ भारी थी, मगर इसमें वही नरमी थी जो हमेशा ज़ोहरा के दिल को तोड़ देती थी। ज़ोहरा ने सर हिलाया, वो बोली नहीं, क्योंकि अगर वो बोलती तो शायद वो रुक जाता, और वो नहीं चाहती थी कि वो रुक जाए, क्योंकि राग जाना इस से ज्यादा तकलीफ दे होता। आज़र आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया, हर कदम के साथ फर्श पर दरारें पड़ती गईं, जैसे ये हवेली भी जानती हो कि आज कोई वदा पूरा होने जा रहा है। मैंने तुम्हें पहली बार इसी वादी में देखा था, जब तुम इंसानी दुनिया के किनारे खड़ी रो रही थी, आज़र ने कहा, और ज़ोहरा की आंखों में वो मंजर उभर आया। वो दिन जब वो पहली बार अपनी जिन्नुज़ादी होने की हकीकत से भाग कर यहाँ आई थी, वो दिन जब इसने खुद से नफरत की थी, और वो दिन जब आज़र ने इसे देखा था छुए बगैर, बस देखकर, और इसी देखने में अपना अंजाम लिख लिया था। मैंने इस दिन फैसला कर लिया था कि चाहे इसकी कीमत मेरी हस्ती हो, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, आज़र ने कहा। ज़ोहरा ने आंखें बंद कर लें, क्योंकि जिन्नु का वदा अगर सच्चा हो तो वो जान ले लेता है। इसने आहिस्ता से कहा, मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम मेरे लिए मरो। आज़र मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जो सिर्फ ज़ोहरा ने देखी थी। जिन्नु मरने से नहीं डरते ज़ोहरा, हम सिर्फ बुलाए जाने से डरते हैं। इसी लम्हे हवेली के बाहर आसमान गिरजा, वादी में मौजूद तमाम परिंदे एक साथ उड़ गए, और ज़ोहरा जान गई कि वक्त आ गया है। जन्नत की अदालत हरकत में आ चुकी थी। वो दायरा जिसके बीच खून और राख थी, आहिस्ता आहिस्ता जलने लगा। नीली आग जो ना रोशनी देती थी ना हरारत, बस अंजाम देती थी। अगर तुम इस दायरे में खड़ी हो गई तो तुम वापस नहीं आ सकोगी, आज़र ने आखिरी बार कहा, और अगर मैं ना खड़ी हुई तो तुम मिटा दिए जाओगे, ज़ोहरा ने जवाब दिया। और यही वो लम्हा था जब दोनों ने एक साथ फैसला किया, मोहब्बत का, मौत का, अंजाम का। ज़ोहरा ने दायरे में कदम रखा, और इसी लम्हे इसके वजूद में मौजूद इंसानी हिस्सा चीख उठा। वो चीख जो किसी ने नहीं सुनी मगर दीवारों ने महसूस की। आज़र ने हाथ बढ़ाया, पहली बार, आखिरी बार इसने ज़ोहरा को छुआ, और यही वो लम्स था जिसने कायनात के कानून को तोड़ दिया। क्योंकि जिन्नु और जिन्नुज़ादी का ये लम्स क़यामत के बराबर था। कमरा लरज़ने लगा, छत से सिया मिट्टी गिरने लगी, और ज़ोहरा के वजूद से रोशनी नहीं बल्कि यादें निकलने लगे। इसकी हंसी, इसके आंसू, इसकी वो ख्वाहिश कि वो कभी आम हो सके, सब। आज़र ने इसे सीने से लगाया। डरना मत, इसने कहा, मगर खुद उसकी आवाज़ कांप रही थी। ये हमारी आखिरी रात है। बाहर वादी में आग जल उठी, जन्नत के साए आसमान पर हरकत करने लगे। अदालत करीब आ रही थी, और ज़ोहरा ने पहली बार महसूस किया कि जिन्नुज़ादी होने का मतलब ये नहीं कि तुम मजबूत हो, बल्कि ये कि तुम सबसे ज्यादा कुर्बानी देने के लिए पैदा हुई हो। आज़र ने आसमान की तरफ देखा,
वो आ रहे हैं, इसने कहा, और इसी लम्हे हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खिल गए। अंधेरे के बीच सैकड़ों आंखें रोशन हो गईं। जनवत की अदालत खामोश, बेरहम, अटल, और ज़ोहरा जान गई कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि मोहब्बत अपनी आखिरी रात में दाखिल हो चुकी थी और हवेली के दरवाजे मुकम्मल तौर पर खिल चुके थे। अंधेरे के इस पार कोई एक वजूद नहीं था, बल्कि बेशुमार साए थे, ऐसे साए जिनकी कोई वाज़ेह शक्ल नहीं थी, मगर उनकी मौजूदगी हड्डियों के अंदर तक उतरती जा रही थी। जनवत की अदालत हमेशा खामोशी के साथ आती है, क्योंकि उन्हें ऐलान की ज़रूरत नहीं होती, उनकी आमद ही फैसला होती है। ज़ोहरा ने आज़र के सीने से लगी हुई आंखें खोलीं तो इसने देखा कि हुआ में जलती हुई नीली आग अब ज़मीन से उठकर दीवारों पर रेंग रही थी, जैसे वो भी इस फैसले का हिस्सा बनना चाहती हो। अदालत के सब से आगे 3 साए थे, बाकी सब पीछे सर झुकाए, क्योंकि इन 3 के सामने सर उठाना भी नाफरमानी के बराबर था। ज़ोहरा के कानों में एक आवाज़ गूंजी, मगर वो किसी एक समत से नहीं आ रही थी। जिनो आज़र, तुमने कानून तोड़ा है। आज़र ने ज़ोहरा को मजबूती से थाम लिया। वो जानता था कि जवाब देना ज़रूरी है। मैंने मोहब्बत की है, इसने कहा, और उसी एक जुमले पर ज़मीन लरज़ गई, क्योंकि जनवत की दुनिया में मोहब्बत को जुर्म नहीं बल्कि वबा समझा जाता है, एक ऐसी वबा जो फैल जाए तो नस्लें ख़त्म कर दे। मोहब्बत इख्तियार नहीं होती। आज़र, आवाज़ दोबारा गूंजी, मोहब्बत सिर्फ इंसानों के लिए छोड़ी गई है। ज़ोहरा ने महसूस किया कि आज़र की गिरफ्त और सख्त हो गई, जैसे वो इसे इस फैसले से छुपा लेना चाहता हो, मगर ज़ोहरा जानती थी कि अदालत से कुछ भी नहीं छुपता, क्योंकि वो नियत भी देखती है, सिर्फ अमल नहीं। ये जुनूज़ादी है। आवाज़ आई, नामुकम्मल जनू, नामुकम्मल इंसान, और यही इसका जुर्म है। ज़ोहरा के अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि सच सबसे ज्यादा तकलीफ देता है जब वो बेरहम जुबान ने कहा जाए। आज़र ने सर उठाया, पहली बार अदालत की तरफ बराह रास्त देखा। अगर उसका वजूद जुर्म है तो मैं इस जुर्म का हिस्सा हूँ। इसके अल्फाज अभी फिजा में थे कि एक सिया साया आगे बढ़ा। वो साया बाकियों से ज्यादा गहरा था। सजा तय हो चुकी है, इसने कहा। आ तो जिन्हों अपनी मोहब्बत तर्क करे, आ जिन्हों ज़ादी अपनी सांस। ज़ोहरा का दिल रुक सा गया, क्योंकि वो जानती थी कि आज़र क्या इंतखाब करेगा, और यही मोहब्बत का सबसे खौफनाक पहलू होता है कि तुम दूसरे के लिए फैसला पहले ही जान लेते हो। आज़र ने ज़ोहरा की तरफ देखा। इसकी आंखों में वही सदियों पुरानी थकन थी। मैंने तुमसे कहा था ना, इसने आहिस्ता से कहा। हम जनू मरने से नहीं डरते। ज़ोहरा ने सर नफी में हिलाया। नहीं, इसने कहा, अगर मैं मर गई तो तुम खाली हो जाओगे, और खाली जनू सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आज़र मुस्कुराया, मगर इस मुस्कुराहट में दर्द था। और अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम जिंदा रहकर भी मर जाओगी। यही वो सच था जिसने ज़ोहरा को खामोश कर दिया। अदालत ने हाथ उठाया। नीली आग एकदम बुलंद हो गई। फैसले का वक्त खत्म। आवाज आई, और इसी लम्हे जमीन के बीच वो दायरा दोबारा रोशन हो गया, मगर इस बार उसकी आग सुर्ख थी, वो आग जो कुर्बानी मांगती है। ज़ोहरा ने आज़र की गिरफ्त छोड़ी। वो जानती थी कि अगर वो अभी ना हटी तो आज़र खुद को आग में झोंक देगा। वो एक कदम पीछे हटी, मगर आज़र ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। अकेले नहीं, इसने कहा, हमने ये रास्ता इकट्ठे जाना था। ज़ोहरा की आंखों से आंसू नहीं गिरे, क्योंकि बाज़ लम्हों में आंसू भी इजाज़त मांगते हैं। अदालत के साए करीब आ गए। अब वो आवाज़ें नहीं बल्कि दबाव बन चुके थे, जैसे पूरा वजूद निचोड़ा जा रहा हो। अगर दोनों ने दायरे में कदम रखा तो कोई वापस नहीं आएगा। ऐलान हुआ। आज़र ने आहिस्ता से ज़ोहरा के माथे को छुआ। तुमने कभी आम जिंदगी चाही थी ना, इसने पूछा। ज़ोहरा हल्की सी हंसी, वो हंसी जो कब्र की मिट्टी जैसी थी। हाँ, इसने कहा, मगर अब मुझे सिर्फ ये चाहिए कि तुम अकेले ना रहो। आज़र ने आंखें बंद कर लें, क्योंकि यही वो लम्हा था जिसके बाद कुछ भी महसूस नहीं होना था। दोनों ने एक साथ दायरे में कदम रखा, और इसी लम्हे कमरा फट सा गया। दीवारें गायब होने लगी। हवेली चीख उठी, क्योंकि वो सदियों से जनवत के फैसले सुन रही थी, मगर कभी मोहब्बत का फैसला नहीं देखा था। आग ने दोनों को लपेट लिया, मगर वो आग जलाती नहीं थी, वो याद खा रही थी। ज़ोहरा ने महसूस किया कि इसकी इंसानी यादें खत्म हो रही है। इसकी माँ का चेहरा, इसकी बचपन की हंसी, सब मिट रहा था। आज़र ने महसूस किया कि इसकी जनवानी ताकत छन रही है। उसके साए बखर रहे थे। डर लग रहा है, ज़ोहरा ने पूछा। आज़र ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो बोल पड़ा तो बखर जाएगा। अदालत के साए पीछे हटने लगे, क्योंकि कुर्बानी कबूल हो चुकी थी। नीली आग दोबारा जाहिर हुई, मगर अब वो मध्यम थी, जैसे थक गई हो। अचानक एक जोरदार आवाज आई, राको। सब कुछ रुक गया। आग साए हुआ। एक नया वजूद सामने आया। वो किसी जनू जैसा नहीं था, ना इंसान जैसा। इसकी आंखों में दोनों दुनियाओं का अक्स था। ये मोहब्बत नहीं, इसने कहा, ये तवाज़ुन है। अदालत खामोश हो गई, क्योंकि ये आवाज़ कदीम तरीन थी। अगर तुम दोनों को ख़त्म कर दिया गया तो ये वादी खाली हो जाएगी, और खाली जगहें अंधेरों को जन्म देती है। वो वजूद आज़र और ज़ोहरा के करीब आया। सज़ा बदली जाएगी, ऐलान हुआ। ज़ोहरा ने सांस रोकी। एक मरेगा, एक रहेगा, मगर दोनों कभी मिल नहीं सकेंगे। आज़र ने फौरन कहा,
मैं मरने के लिए तैयार हूँ, ज़ोहरा चीखी। नहीं, मगर फैसला हो चुका था। आज़र ने ज़ोहरा को आखिरी बार देखा, वो नज़र जो वक्त से आज़ाद थी। याद रखना, इसने कहा, अगर कभी रात में तुम्हें लगे कि कोई सांस तुम्हारी सांस से मिल रही है तो वो मैं हूँ। और फिर आज़र का वजूद बिखरने लगा, धुएं की तरह, साए की तरह, खामोशी की तरह। ज़ोहरा चीख नहीं सकी क्योंकि आवाज़ें सबसे पहले ख़त्म होती हैं। आग बुझ गई, अदालत गायब हो गई, हवेली दोबारा खंडर बन गई और ज़ोहरा अकेली खड़ी रह गई, ना मुकम्मल जिंदा ना मुकम्मल मुर्दा। बरसों बाद लोग कहते हैं कि इस वादी में एक औरत दिखाई देती है जिसके कदम ज़मीन पर नहीं पड़ते, और जब कोई इसके करीब जाता है तो इसे दो सांसें महसूस होती हैं, एक अपनी और एक किसी और की। लोग कहते हैं वो जनुज़ादी है, मगर वो जानती है कि वो सज़ा है, वो मोहब्बत जो मुकम्मल ना हो सकी। और आज़र आज भी हुआ में बिखरा हुआ है। हर इस रात जब कोई मोहब्बत में हद पार करता है, वो सरगोशी करता है। कुछ मोहब्बतें आखिरी रात मांगती है, और इसी सरगोशी के साथ वादी की खामोशी मजीद गहरी हो जाती है, क्योंकि अंजाम कभी शोर से नहीं आता, वो हमेशा मोहब्बत के नाम पर आहिस्ता आहिस्ता सांस छीन कर आता है।